माँ जी, आपको क्या करना है, ऐसे हाथ को पकड़ो और अपने सर पे लगाओ। सर का ये तो कर ले। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज है सैटरडे और आज हम शूट करने वाले हैं जो मेरी पर्सनल जर्नी का सेकंड पार्ट था, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा। उसमें कंप्लीट डिस्कशन हुआ है कैसे 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने डेमो ट्रेडिंग करी। वहां पे मैं नॉलेज भी ले रहा था, बुक्स भी पढ़ रहा था, पर जब मैं एक्चुअल शेयर मार्केट में काम करने गया मुंबई जाने के बाद हुआ बहुत ज्यादा लॉस। यहां तक कि कंप्लीट डिटेल जर्नी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने फाइनली वापस सीए कर लिया था और सीए करने के बाद मैं एक बार वापस कोटा आ गया था, मैंने जॉब नहीं ली थी, बहुत हैंडसम पैकेज के साथ जॉब मिल रही थी, पर मेरी इच्छा ये थी कि यार अभी थोड़ी और स्टडी की जाए। पापा की भी इच्छा थी कि यार बेटा जितनी तेरी इच्छा है पढ़ने की तू पढ़ ले, मतलब बहुत कम ही होता है कि बच्चों को पढ़ने की इच्छा हो, तेरी इच्छा हो रही है तू पढ़ ले। फिर मैं कोटा आके सीएफए, सीए, सीएफपी, एलएलबी चारों डिग्री एक साथ स्टार्ट करी थी। और मजे की बात पता है क्या है? सीएफपी जो डिग्री होती है ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, मैंने 14 डेज में कंप्लीट करी थी और वो विद गॉड ग्रेस अभी तक शायद शॉर्टेस्ट पीरियड है किसी ने सीएफपी डिग्री पूरी करी हो। उस समय जब मैं ये काम कर रहा था ना, पापा ने मुझे कोटा में सबसे पहले अपने पास बुलाया, 50 लाख रुपए दिए कि बेटा ये तेरा कैपिटल हुआ, अब तू काम करना स्टार्ट कर, सीखता भी रहे और काम भी कर। देखिए पहली जर्नी में क्या हो रहा था, जब मैं 8th से 12th वाली जर्नी थी ना, वहां पे मैं सारा का सारा एजुकेशन ले रहा था पर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहा था। जब मुंबई में इंटर्नशिप में गया था, मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा था, लेकिन उस समय मैं कुछ भी नॉलेज नहीं ले रहा था, जो सुन लिया वही करने की कोशिश कर रहे थे, सुनी सुनी बातों पे काम कर रहे थे। अब फाइनली मैं पढ़ भी रहा था, सीख भी रहा था और प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहा था। जो मुझे 50 लाख रुपीस दिए थे ना, आपको मजे की बात बताऊं, इनिशियल 6 महीने तक आई स्टिल रिमेंबर, मैं शायद उस 50 लाख में से 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कभी किया ही नहीं। 40 लाख रुपए का सिर्फ मेरे पास पड़ा ही रहा पैसा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी कि यार इतना बड़ा कैपिटल, पहले का एक्सपीरियंस इतना खराब, कैसे इन्वेस्ट कर लो। उस समय पहले जो 6 महीने की मैं बात बता रहा हूँ, साल की बात बता रहा हूँ या 2-3 साल की बात बता रहा हूँ, पापा के साथ में डेली सुबह 9:30 बजे से लेके रादर 9:15 से, क्या पापा थोड़ा सा बिजी रहते थे खुद के ट्रांजेक्शन्स में, 9:30 से लेके 11:30 लाइव मार्केट पापा के साथ देखता था। फिर सेकेंड हाफ में मतलब रफली 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक पापा से सीखा करता था। वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग होती थी कि रियल लाइफ में एक्चुअली मार्केट में काम कैसे होता है, वो मैं सीख रहा था। साइड बाय साइड में सीएफए, चाहे दूसरी शेयर मार्केट की बुक्स हो, स्टडीज हो, नॉलेज भी गैदर कर रहा था। मतलब अब फाइनली वो समय था जहां पे मेरा प्रैक्टिकल और साथ ही साथ थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस साथ में आ रहा था और फिर फाइनली सक्सेस की जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई थी। जिस समय मैं ये पापा से सीख रहा था ना, उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि नॉलेज लेना एक बात हो गई, उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना अलग बात हो गई। जब तक हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करते खुद के कैपिटल, खुद के पैसे के साथ, तब तक शेयर मार्केट की जर्नी सक्सेसफुल नहीं होती। और उस समय मेरे को इवन म्यूचुअल फंड पूरी फैमिली का पोर्टफोलियो दे दिया था। देखिए मेरे पापा का क्या कहना है, इससे पहले कि तुम किसी और पे कुछ भी चीज अप्लाई करो, सबसे पहले खुद पे अप्लाई करो और देखो कि क्या तुम सक्सेसफुल होते हो। तो मेरा म्यूचुअल फंड का फैमिली का पोर्टफोलियो मैंने पर्सनली खुद मैनेज किया रफली 2 साल तक। उसके अलावा बात कर ली जाए शेयर मार्केट का खुद का पोर्टफोलियो, रफली 1.5 से 2 साल तक एक अच्छा कैपिटल मैनेज किया। उसके बाद फाइनली मैं म्यूचुअल फंड का एक सिस्टम डेवलप करने के पीछे गया। अभी तक मुझे क्या रियलाइज हुआ, ऑल ओवर इंडिया सब लोग म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट किसी के पास भी कोई प्रोसेस नहीं है कि यार इस प्रोसेस की वजह से हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे। और ये मुझे बात खटकी और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि यार मुझे एक 21 क्राइटेरिया का मॉडल बनाना है, प्रोसेस बनाना है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड का हमें आउटकम मिलेगा और हम इन्वेस्ट करने का प्लान करेंगे। इस आउटकम और इस प्रोसेस को बनाने में ना 2 जनों ने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करी। सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे पापा ने, सेकंड निमिष शाह सर, ही इज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, आप भी मिले। उन्होंने रफली मेरे साथ पर्सनली 1 महीने तक मैं मुंबई में था उनके साथ, और इस 21 क्राइटेरिया के मॉडल पे मैंने, नीलेश सर की पूरी टीम, चाहे वो अनीश तवाकले सर हो, कंप्लीट टीम ने बहुत हेल्प करी और वहां पे ये 21 क्राइटेरिया का मॉडल बना। जब ये मॉडल बना मैंने मेरे खुद के पोर्टफोलियो पे अप्लाई किया, फैमिली पोर्टफोलियो पे अप्लाई किया। उसके बाद मैंने ओपनली अपने सभी इन्वेस्टर्स को इस 21 क्राइटेरिया मॉडल के बेसिस पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जर्नी थी, मतलब इनिशियली काफी दिक्कत वाली थी, पर जब मैंने प्रैक्टिकल एजुकेशन और साथ ही साथ बोल दिया जाए नॉलेज एक साथ मिलाया, तब सक्सेस धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी।
आपको लगता होगा कि यार एक बार सक्सेस स्टार्ट हो गई तो हर समय स्मूथ रहने वाली, कोई गलती होगी नहीं। ऐसा नहीं है। मतलब एक तो ये होता है कि हमने कोई एनालिसिस किया और उसकी कोई गलती हो गई, वो एक अलग बात है। सिली मिस्टेक्स आज भी मुझसे होती है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी रिसेंटली मैंने आपको 2 लाख के लॉस का एग्जाम्पल दिया था। कार्बोरेंडम शेयर का नाम था। एक मेरा ऑर्डर पंच पुराना रह गया था, इवन आफ्टर नोइंग, और सभी को मैंने बता दिया कि यार एग्जिट करना है, एग्जिट करना है, मैं भी एग्जिट कर रहा हूं, और मेरा एक पुराना पंच करा हुआ ऑर्डर रह गया, उसको हटाना भूल गया, और रफली 2 लाख की कॉस्ट पड़ी थी। उसी के साथ साथ अभी शायद 5 या 6 महीने पहले एक और मजेदार इंसिडेंस हुआ था। इसमें देखो, आप मुझ पे हंसिएगा मत, मैं अपनी मिस्टेक बता रहा हूँ, क्योंकि क्या, अभी मैंने आपको सक्सेस की जर्नी बता दी, कैसे मैंने प्रैक्टिकल किया, फिर पैसा कमाया, फिर म्यूचुअल फंड कमाया, फिर लोगों को हेल्प करा। तो साथ में जरूरी है कि जो रियलिटी है कि आज भी मैं मिस्टेक करता हूँ और उससे सीखता हूँ, वो भी बताना जरूरी है। आई थिंक 6 महीने पहले की बात है। क्या हुआ काम कि एक स्टॉक था मेरे पास, डिलीवरी में पड़ा हुआ था। बड़ी मजेदार स्टोरी है, मुझ पे हंसिएगा मत, ये मैं आपसे वादा चाहता हूँ। मेरे पास एक डिलीवरी में स्टॉक पड़ा हुआ था और अच्छी क्वांटिटी में था, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, और उस स्टॉक से रिलेटेड मॉर्निंग में कोई न्यूज आनी थी, इसलिए जैसे ही मॉर्निंग में ओपन हुआ, मैंने उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया, बात खत्म हो गई। न्यूज आ गई, न्यूज आने के बाद स्टॉक डिप भी हुआ और मुझे एक बेटर रेट पे मिल रहा था, और मुझे लग रहा था कि एक पैनिक बॉटम बन रहा है, इसीलिए मैं वापस से उस स्टॉक को ऐड करने के पीछे गया। ऐड करने के पीछे क्या गया, सपोज करते हैं उस स्टॉक का नाम एबीसी स्टॉक है। एबीसी स्टॉक मुझे मेरे जो आज के ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पे दिख रहा था, और क्योंकि मैंने ऑब्वियसली डिलीवरी बेची थी, वो ट्रांजेक्शन दिख रहा था। मैंने उस पर क्लिक किया और ऐड किया। ऐड करने के जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी थी जो मैंने बेची थी, उससे शायद 3 गुना 4 गुना ज्यादा क्वांटिटी मैंने ऐड करने के लिए डाल दी। ऑर्डर्स भी पंच हो गए। मजे की बात यह है कि उस दिन स्टॉक का प्राइस का वो जेन्युइनली पैनिक बॉटम बना, और क्लोजिंग होते होते स्टॉक का प्राइस बढ़ भी चुका था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज सो हैप्पी कि यार परफेक्ट टाइम पे एग्जिट भी मिल गई, भगवान की कृपा से एंट्री भी मिल गई, मैं बहुत खुश। बट जैसे ही मैंने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, जो सेम डे का दिखाता है, वहां पे मुझे दिखा रहा 5 लाख का लॉस। आई वाज लाइक, ये हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया भाई, 5 लाख का लॉस, मेरे तो यहाँ पे कमाई हुई है और ये मेरे को लॉस दिखा रहा है। अरे मेरे को फिर रियलाइज हुआ, जो मैंने वो ऐड क्वांटिटी करी थी, ध्यान से समझिएगा, अब आपको क्लाइमेक्स पे ले जा रहा हूं। जो वो ऐड क्वांटिटी करी थी ना, वो स्टॉक मैंने आज के दिन सेल किया था, तो जो ऐड क्वांटिटी करी थी वो स्टॉक मुझसे शॉर्ट हो गया था। ओ माय गॉड, सोच के देखिएगा, मतलब मुझे पता है कि ये होना चाहिए, बट फिर भी सिली मिस्टेक या क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वो स्टॉक मुझसे शॉर्ट हो गया। जल्दी से उसको कवर किया, सारा का सारा लॉस बुक किया और आगे चलने लग गए। इससे मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी आज भी मैं मार्केट से कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। छोटी मोटी गलती करते रहते हैं, कई बार होता है कि हमने कोई स्टॉक बाय कर लिया, स्टॉप लॉस हिट होना, दैट इज डिफरेंट थिंग। सिली मिस्टेक भी अभी भी मैं पर्सनली भी करता हूं, और मैं हमेशा मेक श्योर करता हूं कि सारी की सारी मेरी सिली मिस्टेक्स को मैं नोट करके लिखूं। मेरे पास एक बुक है जिसमें मेरी एक एक सिली मिस्टेक आज तक की ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। इसमें एक और कहानी इंटरेस्टिंग आती है। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं, स्पेशली कुछ लोग जो नहीं होते, जिनको एज से रिलेटेड एक हिपोक्रेसी होती है, वो कई बार बोलते हैं, अनंत आप तो इतने यंग हो, आप स्टॉक मार्केट में क्या बता दोगे हमें। देखिए, 2 बात आती है इसमें। सबसे पहले ना, एक सपोज करते हैं एक ऐसा पर्सन है जो सर्जरी करता है, जिसकी एज 65 है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर वो अच्छा सर्जन नहीं है। दूसरा एक ऐसा जना है जिसकी एज 35 ही है, रिसेंटली बिल्कुल नया नया सर्जरी सीखा है, पर वो अपनी फील्ड में 3-4 साल में एक्सपर्ट हो गया। आप किससे सर्जरी कराना पसंद करोगे? ऑब्वियसली जो यंग है, आप ये थोड़ा ना देखोगे कि यार तेरी एज 35 है, तेरे पास तो अभी एक्सपीरियंस ही नहीं, मैं कैसे करा लूं। यार उसके पास एक्सपीरियंस टाइम का ना हो, बट उसको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है, ये समझना पड़ेगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करी जाए, मेरी एज हो सकता है काफी यंग हूं मैं, और कंपेयर टू मेरे से काफी एजेड भी इस इंडस्ट्री में है, पर आई नो पर्सनली, और अब आप भी मेरी जर्नी से जान चुके हो कि एक अच्छा टाइम मुझे भी हो चुका है, मतलब 10 साल से ऊपर हो चुका है, क्योंकि मेरी शेयर मार्केट की जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। मतलब 8th क्लास से मैं शेयर मार्केट से देख रहा था, तो वो हमें कंसिडर करना पड़ता है। पर अभी भी मुझे कई बार ट्रोल कर दिया जाता है कि यार आनंद, तुम तो अभी यंग हो, तुम हमें क्या ही सिखा दोगे। एंड आई एम लाइक कि यार सीखने के लिए तो ना एक पत्थर से भी सीखा जा सकता है, हम तो फिर भी इंसान है। बाकी तो देखो, जैसी जिसकी सोच, और जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। इसके बाद ना, अगर एक वैल्यू एड ऑन करने की कोशिश करूँ ना मैं, CFA इज दी कोर्स जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया। देखिए, CA ने मुझे टेक्निकल्स में हेल्प किया है थोड़ा, और चीज़ों को समझने में हेल्प किया है, ऑब्वियसली हेल्प किया है। CFP म्यूचुअल फंड्स में मुझे हेल्प किया है, और म्यूचुअल फंड प्लानिंग करने में हेल्प किया है। पर CFA एक ऐसा कोर्स है, स्पेशली लेवल 3 ऑफ CFA, ब्यूटिफुल कोर्स। मतलब अगर किसी को सिर्फ स्टडी करनी है, शेयर मार्केट को सीखना है, लेवल 3 की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, चाहे आप वो एग्जाम दो या ना दो। लेवल 3 CFA की बुक्स एक ऐसी बुक्स है, कुछ ऐसी मजेदार लर्निंग मिलती है। मतलब आप 30 से 40 बुक्स पढ़ लो शेयर मार्केट के ऊपर, वर्सेस आप CFA के लेवल 3 का कंटेंट पढ़ लो, बराबर है।
मतलब इतना मक्खन और इतना प्यार से समझाते हैं ना एक एक चीज, मतलब जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा था वो बुक्स में भी मुझे मिल रहा था, मतलब बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बेस्ड जाके बुक्स है। तो वो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा अगर कोई यहाँ पे शेयर मार्केट को सीरियसली लेना चाहता है और सीखना चाहता है तो CFA लेवल 3 की बुक्स पढ़ो। आप एग्जाम मत दो बट बुक्स जरूर पढ़ लेना। तो ये थी मेरी जर्नी। आज भी मैं मेरी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रेगुलरली होती है एंड आई एम वेरी श्योर जब तक मैं सीखने की मेरे में रहेगी ना, मेरे में मिस्टेक तो मैं करूंगा बट सीखता रहूंगा रेगुलरली, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी जो मैंने रिसेंटली मिस्टेक बताई ना, जैसे अभी जो ऑर्डर वाली मिस्टेक बताई थी, शॉर्ट सेल वाली, 5 लाख के आसपास का लॉस हुआ था। क्या इसका मतलब ये है कि मैं डर जाऊंगा? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट भी तो अच्छा होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी जर्नी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग और कंटिन्यू करते हैं कुछ अलग चीजों के साथ। राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के मैदान में एक जगह हनुमान जी और रावण दोनों आमने सामने हो गए। हनुमान जी भी बलवान थे खूब, रावण भी बहुत बलवान था। कहा यार अपन दोनों लड़ेंगे, पता नहीं कितना समय लड़ते लग रहे, एक काम करे, अपन एक एक गुस्से की लड़ाई करे, जो जोरदार गुस्सा मारेगा वो जीत जाएगा। जो ठीक है, हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो हनुमान जी ने रावण को कहा ले तू पहले मेरे गुस्सा मार ले। रावण ने क्या पहले मैं मरूं? फिर हाँ पहले तू मार, क्या बात है इसमें? फिर पता नहीं मैं पहले मारूं तो फिर तू मारने लायक रहे या नहीं रहे, क्या पता तेरा। तो रावण ने एक जोरदार गुस्सा हनुमान जी को मारा, तो हनुमान जी कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी वैसे वैसे बैठे रहे। तो रावण ने पूछा कुछ नहीं हुआ? हनुमान जी ने मेरे तो कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं मारूं? उन्होंने कहा हाँ मारोगी, मारो, ठीक है मारो। तो हनुमान ने जो रावण के एकदम के गुस्सा मारा कि रावण के बेहोश हो गया, गिर गया। और उसने कहा अरे हनुमान जी यार आप तो बहुत बलवान है, वास्तव में आप जीत गए, मैं हार गया। कल बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग का बैच है, मतलब उस बैच में जो डिस्कस हो रहा है ना, शायद मैं 50 बार से ज़्यादा डिलीवर कर चुका हूँ, पर अभी भी मुझे हर एक घंटे के लिए रफली 5 घंटे से ऊपर की प्रिपरेशन करनी पड़ती है बैच से पहले। और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट कि यार जब कोई काम करा ही है, कोई सेशन लेना ही है, तो जितना अच्छा हो सके और जितना फाइन एंड टू दी पॉइंट हो सके लेने की कोशिश करें। तो अब मैं उसी की प्रिपरेशन करने वाला हूँ और फिर देखते हैं आज क्या है कुछ करने के लिए। मतलब टीटी खेले बिना तो दिन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आप में से काफी लोगों ने ये भी पूछा था कि टीटी में खेलता किसके साथ हूं। मैं मेरी बहन के साथ खेलता हूं। मैंने नेशनल्स खेला हुआ है टीटी, ऑब्वियसली जीता नहीं था, पर मेरी बहन भी स्टेट्स खेली हुई है एंड वो भी मजेदार खेलती है। तो मैं और मेरी बहन खेलते हैं, कभी कभी रोबोट से खेलते हैं, बट यूजुअली बहन के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। एक चीज बताई थी ना कि मैं आज भी अपनी एक एक ट्रेड रिकॉर्ड करता हूं, आप इधर चेकआउट करो, सारी की सारी ट्रेड्स का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक भी ट्रेड मैं पर्सनली करूं और उसका रिकॉर्ड नहीं मिले। और सिर्फ ये नहीं ट्रेड्स का, इवन स्मॉल केसेस के सारे रिकॉर्ड्स, चाहे वो इवन ऑप्शंस के रिकॉर्ड्स हो, हर एक चीज का, और अभी का नहीं इवन पुराने भी सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको। ये इधर आगे की साइड, ये ऐसे आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स मैं पर्सनली मेंटेन करता हूं। आप भी ना हमेशा ये मेंटेन किया करो, बहुत फायदा होगा। आई नो आज के इस व्लॉग में थोड़ी सी लर्निंग ज़्यादा हो गई, पर ठीक है, देखो यही मेरी रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ में जो मैं बातें करता हूँ या जो रियल लाइफ में मैं कर रहा होता हूँ वही आपको बताना इंपॉर्टेंट होता है, और वही यहाँ पे हमारे व्लॉग से मिलेगा। डिफरेंट हो सकता है बट मजेदार आई होप आपको लग रहा होगा। अभी ना मैं नीचे आया था, मैं बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ घर में, और मैं अभी नीचे आया था तो एक बड़ी मजेदार स्टोरी है जो मुझे याद आई। मेरी मम्मी को ना दिन में 2:30 से 3, 3:30 सोने की हमेशा आदत है। एक बार क्या हुआ था, मॉम और डैड, मम्मी पापा दोनों बाहर जा रहे थे और दिन में करीब 2-2:30 बजे जाना था उनको कहीं बाहर। पापा घर से कार निकाल रहे थे, कार निकालते निकालते पीछे से एक बाइक आ रही थी और बाइक से हल्का सा एक्सीडेंट हो गया और वहां पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। मैं फर्स्ट फ्लोर से देख रहा हूँ कि नीचे ये कुछ हो गया। मैं नीचे जाता उससे पहले मैंने देखा कि मम्मी कार से निकली और भागी घर के अंदर। एंड आई वाज स्कैर्ड कि यार क्या हो गया। और 2-5 मिनट बाद जब मैं नीचे आया, देखा सब कुछ ये सेटल हो गई। मैंने कहा यार मम्मी अंदर कहाँ भागी, और देखा तो मम्मी गई थी सोने के लिए। मम्मी का था सोने का टाइम और मम्मी को लगा कि यार अब तो ये थोड़ा आर्ग्यूमेंट लंबा चलेगा, 15-20 मिनट, आधी घंटा, तो अभी तो हम जा नहीं पाएंगे। तो ये है हमारे घर पे मम्मी के दिन में सोने की आदत। आई होप आपके भी घर पे मॉम की ऐसी कुछ ना कुछ तो आदत होगी सही। यूजुअली क्या है, इंडियन फैमिलीज में, हमारी फैमिलीज में मम्मी को दिन में आधी घंटे की नींद चाहिए और नींद के बाद चाहिए इतनी सी चाय। मतलब अगर ये 2 चीज ना मिले तो उनको दिन कंप्लीट नहीं मिलता। इसी के साथ आज का ये व्लॉग हम खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।
उसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नया व्लॉगिंग चैनल है, हम भी नए हैं व्लॉगिंग पे, पर बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है। आई विल सी यू वेरी सून।